आज हम सीखेंगे स्विच बोर्ड का पूरा वायरिंग और उसके बाद उसमें होने वाली गलतियाँ। कि वायरिंग करना हम जान लेते हैं कि सीख लेते हैं, पर उसका वायरिंग करना है तो उसमें गलतियाँ क्या होता है वो गलतियाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बातें बिगड़ सकती है। तो हम पहले जानेंगे कि स्विच बोर्ड में, इस स्विच बोर्ड में कौन सी चीज़ें यूज हुई है। तो इसको बोलेंगे इंडिकेटर। ये क्या यूज होता है इसमें कि सप्लाई चालू है या बंद ये इसमें दिखाएगा, ये होता है इंडिकेटर। और ये है फ्यूज। अगर ज़्यादा पावर हो गया तो शॉर्ट सर्किट होगा लोड साइड, तो ये फ्यूज होगा वो जल जाएगा। तो इससे हम क्या होगा कि पूरा जो हमारा इसके साथ डिवाइस जुड़ा होगा तो वो बच जाएगा। यहाँ से वो क्या होगा, पावर कट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो पावर कट होगा। और ये है स्विच के ऑन ऑफ करने के लिए ये यूज होगा स्विच। उसके बाद है ये सॉकेट। ये 3 पिन सॉकेट है, मतलब में ये 3 पिन सॉकेट है। तो यहाँ पर एक यूज हुआ है ये स्विच का, मतलब में 3 स्विच है और 3 सॉकेट वाला ये सिंपल स्विच बोर्ड है। तो हम उसमें होने वाले सबसे पहले गलतियाँ देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका वायरिंग देखेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि स्विच बोर्ड में कौन सी गलतियाँ है और दूसरा कोई भी बोर्ड बनाओगे तो उसमें क्या गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती ये है कि इसमें जो वायरिंग करते समय वायर यूज हुआ है वो 1 स्क्वायर mm का है। तो हम यूज करेंगे 1.5 स्क्वायर mm का या फिर 2.5 स्क्वायर mm का हम पावर इसमें जो वायर यूज होगा वो यूज करेंगे। और दूसरा, इसमें दूसरी बड़ी गलती निकल कर आती है कि ये जो वायर है वो लंबा नहीं होना चाहिए, मतलब में ये एक्स्ट्रा वायर है वो होना नहीं चाहिए। जैसे कि ये कंप्लीट कट टू कट वायर है तो यहाँ से यहाँ तक का ही होना चाहिए, मतलब में जितना यूज है ज़्यादा वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलती से कहाँ भी यहाँ पर टच हो सकता है, मतलब में ये कहीं भी जा सकता है। तो टच नहीं होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का ही, मतलब में थोड़ा सा लंबा यहाँ से यहाँ तक का ही कंप्लीट वायर हमें वायरिंग करते समय करना है। दूसरी गलती निकल के सामने आती है कि ये जो अंदर वायर फंसा हुआ है ऐसा वायर फंसना नहीं चाहिए। तो वो ऊपर हम ले सकते हैं कि इसका वायरिंग करते समय ये जो है वो वायर नीचे से लेंगे और ये होगा वो ऊपर से ले लेंगे। और दूसरी गलती है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वायर है वो एक्स्ट्रा, मतलब में ये वायर जुड़ा हुआ है तो उसके साथ ये एक्स्ट्रा वायर जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि ऐसे कोई करता है कि यहाँ से जॉइंट कर देते हैं, कि ऐसे करके ऐसे दबा देते हैं या फिर ऊपर दबा देते हैं या फिर नीचे कहीं भी दबा देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, यहाँ से कंप्लीट कट करके ही वायर, क्योंकि ये यहाँ पर भी जॉइंट हो सकता है और कहीं पर भी, और ऐसे भी नहीं करना है। ये बाहर खुले वायर नहीं होने चाहिए, ये एक्स्ट्रा वायर जो है मतलब में एक साथ कंप्लीट करके, मतलब में इसका करना है तो इसको हम कंप्लीटली ऐसा सेट कर लेंगे, ये ऐसा करके कर लेंगे। उसके बाद जितना चाहिए कि इतना ही ज़रूर है तो इतना कट कर देंगे, कि दूसरा एक्स्ट्रा वायर जो भी है तो वो हम कट कर देंगे कि इतना ही ज़रूर है तो इतना हम कट कर देंगे। और इतना ही ज़रूरी है तो ये इसमें हम कंप्लीटली इस तरीके से सेट कर देंगे, जिस तरह ये बाहर नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह के हम कंप्लीटली वायरिंग कर सकते हैं। और इसमें वायर होगा वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वायरिंग बाहर का वायरिंग थोड़ा, मतलब में वो जो वायर होगा वो थोड़ा ठीक होगा चलेगा, पर अंदर का जो स्विच बोर्ड है तो उसका वायरिंग अच्छी तरह से करिए, क्योंकि ये बार बार नहीं खोलना है। बाहर आप थोड़ा समझ लेते हो बात, पर यहाँ पर कंप्लीटली हमें वर्क करना है। और दूसरी गलती है ये कि ये कंप्लीटली फिट होना चाहिए, कि एक बार स्क्रू जो होगा वो हमें ऐसा करके कंप्लीटली फिट कर लेना है। ये स्लो नहीं होना चाहिए, ये कंप्लीटली फिट होना चाहिए। तो ऐसे करके हमें फिट कर लेना है। और दूसरी एक गलती यहाँ पर है, तो ये वायर जो होगा अंदर का स्विच बोर्ड का, तो ये गलती से कट नहीं होना चाहिए। ये कट हुआ है तो ऐसा कट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कट होगा तो ये वायर होगा वो बदल लेना है, यहाँ पर रखना नहीं है, क्योंकि ये दूसरे वायर से जॉइंट हो सकता है और अंदर ही शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और एक दूसरा, किस तरह से ज़्यादा वायर एक जगह मतलब में होने नहीं चाहिए।
कि एक जगह ये कितने सारे 1 2 3 वायर यहाँ पर जॉइंट हो चुके हैं, तो ऐसे यहाँ जॉइंट नहीं होने चाहिए, ये खुले ही होने चाहिए। मतलब मैं एक यहाँ ये वायर होगा वो वहाँ से निकाल लेंगे, तो ऐसा एक जगह ज़्यादा नहीं वायर, क्योंकि ये गर्म वायर होगा और इससे मतलब में यहाँ शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जल्दी हो सकता है, क्योंकि इंसुलेशन जो अगर वोल्टेज ज़्यादा इसमें से जा रहा है तो इस इंसुलेशन जल जाता है और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। एक दूसरी गलती कि हमें यहाँ पर कहीं भी लोड जोड़ना है, कहीं भी मतलब में कनेक्शन करना है, तो हमें 2 से ज़्यादा वायर है वो एक साथ नहीं करने हैं। मतलब मैं यहाँ एक कोई डाल देगा या तीसरा वायर भी यहाँ डाल देगा, मतलब मैं यहाँ से नहीं लेते और यहाँ से क्या करते हैं, ये कनेक्शन यहाँ से ही ले लेते हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो हमें ऐसे नहीं करना है, तो यहाँ पर एक एक ही रखना है कि यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया। तो इतनी ये सारी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। और एक गलती हो सकती है कि वो फ्यूज वाली, कि फ्यूज क्या, उसका काम क्या है कि अगर लोड ज़्यादा हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये जल जाना चाहिए। पर इसमें अगर हम ये वायर ही, फ्यूज में वायर ही बहुत ऐसा डाल देंगे कि वो जलेगा ही नहीं, ये पूरा बोर्ड जल जाएगा, वहाँ पर जो लोड जोड़ा है वो भी जल जाएगा, पर ये वायर कभी नहीं जलेगा। तो ऐसा वायर हमें नहीं डालना है। यहाँ पर बहुत कम मतलब मैं रेटिंग में आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये जो वायर है, तो इसमें से 3 या 4 लेना है और उसको मिला के ये वायर बना देना है। मतलब में छोटा ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वायर नहीं इसमें डालना है। तो यह 3 या 4 का ये होना चाहिए फ्यूज। अब हम इस स्विच बोर्ड का वायरिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे न्यूट्रल वायर को यहाँ इंडिकेटर में लेना है। ये इंडिकेटर को हम फ्यूज के बाद भी ले सकते हैं, पर यहाँ हमने ऐसे कनेक्शन किया है कि ये फ्यूज में फेज आएगा, उसके बाद यहाँ से हमने इंडिकेटर को दिया हुआ है। आप पहले इंडिकेटर को भी दे सकते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रल तो यहीं पे रखना है, पर फेज कहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इस पावर कट होगा, मतलब में फ्यूज जल जाएगा। स्विच बोर्ड में और एक गलती नहीं करना चाहिए कि फेज वायर है तो उसको रेड ही लेना है, और न्यूट्रल वायर है तो वहाँ पर हमको कनेक्शन देना है ब्लैक वायर। तो इससे न्यूट्रल जहाँ पर है वहाँ तो ब्लैक ही होना चाहिए, पर यहाँ पर आर के मतलब में फेज है तो यहाँ रेड, येलो और ब्लू हम 3 कलर ले सकते हैं, पर हमें न्यूट्रल में ब्लैक ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि भी ये न्यूट्रल है। तो कहीं भी ये कनेक्शन देंगे जहाँ जहाँ फेज यूज है तो वहाँ हम रेड कलर यूज करेंगे, और न्यूट्रल है वहाँ पर ब्लैक कलर यूज करेंगे। और जहाँ भी अर्थिंग का देना है कि हमें अर्थ करना है तो वहाँ ग्रीन वायर है वो यूज करना है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ ले, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ कनेक्शन वायर का है वो करना है। और अगर 3 फेज कनेक्शन है तो वहाँ पर आर, वाई और बी का वो जो फेज है वो लेना है। तो ये गलती कभी मत करना, आपको जो भी कलर है तो उसके हिसाब से ही वायरिंग करना। अब स्विच बोर्ड का कनेक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को देखेंगे। ये यहाँ पर है इंडिकेटर है। इंडिकेटर का काम क्या है कि इंडिकेट करना, मतलब में जैसे बल्ब यूज होता है उसी तरह का ये फंक्शन है। तो इसको चाहिए होगा एक न्यूट्रल चाहिए होगा और एक फेज चाहिए होगा, तो इससे क्या होगा, इंडिकेटर जल जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ पर फेज ले सकते हैं और इंडिकेटर जला सकते हैं। हमने यहाँ क्या किया हुआ है कि हमने इस इंडिकेटर को मतलब में सिक्योर रखने के लिए यहाँ फ्यूज के बाईपास से लिया है। मतलब में फ्यूज को लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर मिलेगा। आप अगर देखना ये कनेक्शन करना चाहते हैं तो भी ठीक ही है, यहाँ पर आप फेज लगा दोगे और उसके बाद यहाँ से कनेक्शन यहाँ फ्यूज को देंगे तो भी ठीक ही है, तो भी चलेगा। आपको जैसा वायरिंग करना है वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रल आया, एक इसको न्यूट्रल चाहिए होगा और दूसरा न्यूट्रल डायरेक्टली चाहिए सॉकेट को। तो यहाँ सॉकेट का ये लिखा हुआ है न्यूट्रल पॉइंट, तो जहाँ पर न्यू एन लिखा हुआ है न्यूट्रल और एल लिखा हुआ है वहाँ एल मतलब में लाइन, तो वहाँ फेज कनेक्शन देना है। तो यहाँ न्यूट्रल जहाँ भी लिखा हुआ है वहाँ कनेक्शन कर देना है। यहाँ से न्यूट्रल गया, यहाँ पे दूसरा सॉकेट है वहाँ पर, और यहाँ से दूसरा है होके तीसरे पर न्यूट्रल पर निकल जाएगा। अब ये जो न्यूट्रल का कनेक्शन है वो सबसे पहले कर देना है। कोई भी एक ही मतलब में न्यूट्रल का लो तो न्यूट्रल का सबसे पहले ख़त्म कर देना है, और फेज का लो तो फेज का सबसे पहले
ख़त्म कर देना है। तो आपको वायरिंग करते समय ये खास ध्यान रखना है कि आपको कोई एक ही वायर सबसे पहले पकड़ना है और उसका ख़त्म कर देना है पूरा, कि उसका कनेक्शन ले लेना है। अब देखेंगे हम फेज। तो फेज चाहिए होगा सबसे पहले, यहाँ पर हम यहाँ पर भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी। तो फ्यूज का काम क्या है, मतलब मैं यहाँ से यहाँ ही है पावर, तो डायरेक्टली हम यहाँ से यहाँ, मतलब मैं फेज एक इस तरफ देंगे और दूसरा फेज इस तरफ से लेंगे और उस तरफ क्या लग जाएगा, फ्यूज लग जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पावर आ जाएगा। और उसके बाद हम एक देंगे यहाँ इंडिकेटर को। तो इंडिकेटर को फेज और न्यूट्रल मिल गया तो इससे जल जाएगा। और यहाँ से हम लेंगे पहले स्विच को। स्विच में क्या है कि ऊपर से नीचे को ही देना है, सप्लाई जो देंगे वो नीचे ही देना है। आप याद रख लो कि स्विच कोई भी हो तो उसको नीचे का फेज देना है और उसका ऊपर का होता है वो लोड को देना है। मतलब में ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो इनपुट का सप्लाई हम यहाँ पर देंगे और जैसे ही स्विच ऑन होगा तो यहाँ से पावर यहाँ जाएगा और इससे ये जो सॉकेट है वो जल जाएगा, क्योंकि इसको लाइन यहाँ से मिला तो इस स्विच से ये ऑपरेट होगा। कोई गलती करता है तो हम सब ये सबसे पहले ध्यान रखें कि फ्यूज को फेज वायर को ही फ्यूज देना है। मतलब में फेज वायर होगा तो उसको ही फ्यूज डालना है। आप न्यूट्रल वायर को कभी मत यहाँ फ्यूज लगाना। दूसरा चीज़ कि कभी भी न्यूट्रल वायर है उसको स्विच के साथ कभी मत जोड़िए। फेज को ही यहाँ पर हमें न्यूट्रल वायर को यहाँ पर जोड़ देना है। कभी भी स्विच को न्यूट्रल वायर मत देना, आप फेज को ही ये स्विच होता है उसको देना होता है। तो यहाँ से यहाँ इनपुट जाएगा और ये इससे ऑपरेट होगा। दूसरा कि यहाँ से फेज है वो इस स्विच को मिला, यहाँ से फेज इस स्विच को मिला और यहाँ से जैसे ही ये स्विच स्टार्ट करेंगे तो इस सॉकेट को स्टार्ट मिलेगा, मतलब में चालू होगा और इस स्विच से ये सॉकेट स्टार्ट होगा। अगर हम कोई फैन को देना चाहते हैं तो यहाँ से हमें पावर लेना है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम क्या रेगुलेटर को देंगे और रेगुलेटर के बाद वहाँ फैन को जोड़ देंगे। और दूसरा न्यूट्रल है वो कहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, कहीं से भी आप न्यूट्रल आप फैन को दे सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से होता है। तो हमें फेज का ही ऑपरेट करना है। जैसे ही ये स्विच स्टार्ट करोगे तो आपका फैन होगा वो भी ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें कोई बल्ब, मतलब में एलईडी बल्ब जलाना है या ट्यूबलाइट जलाना है तो इस स्विच से अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये जो वायर होगा वो एक उसका फेज होगा वो वहाँ दे देंगे और न्यूट्रल कहीं से भी वहाँ ले लेंगे। और न्यूट्रल का ज़रूरी नहीं कि इसी स्विच में से ले, न्यूट्रल कहीं से भी आप मतलब में जॉइंट करके ले सकते हैं। फेज का ही आपको यहाँ से लेना पड़ता है, न्यूट्रल का आप कहाँ से भी जॉइंट करके ले सकते हैं। स्विच बोर्ड वायरिंग कंप्लीट होने के बाद हम इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग में क्या बात देखनी है और उसमें होने वाली दिक्कत भी हम देखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो होता है वो यहाँ फेज होता है और ये न्यूट्रल होता है। यहाँ पर पावर अभी आ रहा है तो अब चेक करते हैं। ये स्विच है वो ऑफ पोजीशन में है। तो यहाँ हम फेज में चेक करते हैं तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी इंडिकेशन नहीं कर रहा है। और ये न्यूट्रल में करते हैं तो यहाँ दिखा रहा है। तो ये न्यूट्रल में है फिर भी फेज का मतलब में पावर दिखा रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम है कि स्विच ऑफ है फिर भी यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब में ये क्या दिक्कत है। तो उसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। पहले ये ऑन करके भी देख लेते हैं कि ऑन करके देखेंगे तो भी फेज में कुछ भी नहीं दिखा रहा है और न्यूट्रल में फेज दिखा रहा है, मतलब में पावर दिखा रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हुआ है, ये वायर का जो कनेक्शन है वो उल्टा हुआ है। मतलब में जहाँ फेज लगाना था वहाँ न्यूट्रल हुआ है और न्यूट्रल लगाना था वहाँ फेज हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ होगा, या तो आपका स्विच बोर्ड में चेंज हुआ है कि आपके फेज की जगह न्यूट्रल लगा दिया है और न्यूट्रल की जगह फेज, या फिर आपने जहाँ पर प्लग लगाया है तो वहाँ पर चेंज हो सकता है कि आपने गलत वायर जो लगा दिया है, उल्टा जोड़ दिया है। तो आप
दो जगह सॉल्यूशन कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर पावर का जहाँ से ये इसका सप्लाई ले रहे हैं तो वहाँ उल्टा कर देना है वायर को, या फिर इस स्विच बोर्ड को खोल के उसका उल्टा कर देना है वायर, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और एक दिक्कत आती है कभी कभी कि इसमें भी पावर कि ये ऑफ ऑन करते हैं, इसमें भी पावर दिखाता है और इसमें भी पावर दिखाता है, तो इसमें भी दिखाएगा और इसमें भी दिखाएगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है कि ये फेज से न्यूट्रल है वो कनेक्ट हो चुका है, तो आपको क्या करना है कि चेक करना है, और वो जहाँ पर भी जॉइंट हुआ है तो वहाँ आपको सॉल्यूशन करके उसका मतलब में सॉल्यूशन कर देना है, क्योंकि उससे कोई डिवाइस आपका नहीं चलेगा, क्योंकि जब फेज ही दोनों में आ रहा है तो आपको न्यूट्रल नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से आपको मतलब में कुछ भी पावर मतलब में नहीं मिलेगा, तो डिवाइस आपका नहीं चलेगा। तो उसका भी सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं। स्विच बोर्ड में सॉल्यूशन होने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इंडिकेशन दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर पावर सप्लाई आ रहा है, तो हम यहाँ फेज पहले चेक कर लेते हैं। तो ये फेज में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर पावर सप्लाई कुछ नहीं, क्योंकि ऑफ पोजीशन में है, तो न्यूट्रल भी अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। मतलब मैं क्या कि ये स्विच जब भी ऑफ होगा तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट में पावर नहीं दिखाना चाहिए। जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ, ये स्विच होगा इस सॉकेट का, तो यहाँ पर हमें पावर फेज में दिखाई देगा। ये देखो, ये फेज में पावर दिखाई दे रहा है और न्यूट्रल में पावर नहीं दिखाएगा, इसमें नहीं दिखाना चाहिए। अगर इसमें भी दिखाता है तो वो वायरिंग में या स्विच बोर्ड में कुछ गलती है, तो यहीं पर दिखाना चाहिए, हमारा जो पावर है वो यहाँ पर दिखाना चाहिए। तो ये आपका स्विच बोर्ड है। वैसे तीनों हम चेक कर लेते हैं, ये तीनों स्विच ऑन करके हम यहाँ तीनों का फेज है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी इंडिकेशन दिखा रहा है और यहाँ पर भी इंडिकेशन दिखा रहा है, मतलब में ये तीनों ये स्विच ऑन करते हैं ये सॉकेट चालू होगा, ये स्विच ऑन करते हैं ये सॉकेट चालू होगा, ये स्विच ऑन करते हैं ये सॉकेट चालू होगा। आप कैसे भी वायरिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।